बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज है हमारा लेक्चर 2017 कोर कंटेंट मंथ 5 का लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम देखेंगे ओपन फ्लोट एंड एबडा डेटा रेंजेस। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर के साथ हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस को क्वार्टरली शिफ्ट के साथ जो है ओपन फ्लोट थोड़ा सा देखेंगे, ओपन फ्लोट है क्या चीज़, और लॉन्ग टर्म एनालिसिस उसमें देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखते कहते हैं कि द करंट ओपन इंटरेस्ट के जब एक ट्रेड या एक मार्केट जब ओपन होती है अबव एंड बिलो मार्केट प्राइस, कि मार्केट के ऊपर और नीचे शॉर्ट प्रोटेक्टिव बाय स्टॉप्स। ठीक है, कि बस छोटे मोटे जो बाय स्टॉप या सेल स्टॉप जो पड़े हैं अबव लास्ट बियरिश शिफ्ट। ठीक है, कि अगर मार्केट बियरिश शिफ्ट कर रही है, ठीक है, बियरिश आना चाह रही है, तो उससे पहले क्या होगी, हमारे पास एक शॉर्ट टर्म बाय स्टॉप्स पड़े होंगे। ठीक है। अब आगे होता क्या है इस ओपन फ्लॉट में, कि जो बाय स्टॉप अबव शॉर्ट टर्म हाइज, ठीक है, एक जो शॉर्ट टर्म हाई होगा उसके ऊपर बाय स्टॉप्स होंगे। बाय स्टॉप अबव हाईएस्ट हाई, अब जो लास्ट 3 मंथ का हाई है उसका हाई मार्क करना। फिर बाय स्टॉप अबव द करंट 6 मंथ हाई। ठीक है, कि मतलब जो 6 मंथ का हमारे पास हाई होगा उसको हमने मार्क कर देना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि बाय स्टॉप अबव द करंट 12 मंथ्स हाई। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हमने ओपन फ्लॉट को सबसे पहले समझ लेते हैं। ओपन फ्लॉट होता है कि जब मार्केट अपने पास एक जैसी एक इक्विलिब्रियम जोन में ओपन हुई और एक तरफ जाना शुरू कर दिया उसने, अब वो जब जा रही है तो उसके पास ऊपर ओपन फ्लॉट में वो क्या करेगा, वो ऊपर जाते हुए या तो शॉर्ट टर्म हाई के ऊपर जो बाय स्टॉप होंगे वो उठाएगी, या जो लास्ट 3 मंथ्स का बाय स्टॉप होगा, या लास्ट 6 मंथ का, या लास्ट 12 मंथ का जो भी बाय स्टॉप होगा उसकी तरफ मार्केट का जाना। ठीक है, मार्केट का ओपन होना और एकदम उसकी तरफ जाना। वाइस वर्सा इसी तरीके से सेल स्टॉप्स का भी है। ठीक है, कहते हैं कि लॉन्ग प्रोटेक्टिव, जहाँ पर लॉन्ग प्रोटेक्ट्स हों, कि जहाँ से मतलब आपके पास क्या सेल स्टॉप्स पड़े हों। ठीक है, अंडर द लास्ट बुलिश शिफ्ट। ठीक है, कि मार्केट ने बाय साइड जाना है तो लाजमी बात है कि सेल स्टॉप्स जो होते हैं, जो सेल स्टॉप उठाने के बाद मार्केट क्या करती है, बुलिश निकलती है। ठीक है। अब लॉन्ग प्रोटेक्टिव हैं, लॉन्ग्स रहते हैं आपके पास, यानी कि जो सेल स्टॉप्स यहाँ पर पड़े हुए हैं जहाँ से आपने लॉन्ग करनी है एंट्री, जहाँ से आप बाय की एंट्री लोगे तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेल स्टॉप पड़े हुए होंगे। ठीक है। अब उन सेल स्टॉप्स में बिलो शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म आपके पास एक सेल स्टॉप्स पड़े होंगे, सेल स्टॉप बिलो लोवेस्ट लो इन लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ और लास्ट 12 मंथ। ये जितने भी आपके पास ये जो सेल स्टॉप्स होंगे इनको आपने क्या कर देना है, मार्क कर देना है। क्या करना है, मार्क कर देना है। अब कौन कौन से करने हैं, उसमें क्या है कि शॉर्ट टर्म और 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का, यह हमने मार्क करके छोड़ देना है। और फिर हम उसी तरीके से ओपन फ्लॉट को देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है, और फिर वहाँ से हमारे पास जो डायरेक्शन होगी लाजमी बात है अपोजिट साइड की होगी। अच्छा जी, लेट्स डू इट इन मार्केट। ये मेरे पास यूरो यूएसडी का चार्ट है 2015 का, और यहाँ पर हमारे पास Q1 जो है, यानी कि 31 दिसंबर, यानी कि 1 जनवरी से तकरीबन हमारे पास आगे 2016 का जो क्वार्टर है वो हम देखेंगे। और पीछे हमारे पास जो लास्ट क्वार्टर हमने मार्क किया हुआ है वो है पिछले साल का, यानी कि 2015 का लास्ट जो क्वार्टर है उसके 20 डेज रेंज। लाजमी बात है हमने क्वार्टरली शिफ्ट के बाद हम 20 डेज, 40 डेज और 60 डेज का वो जो डेटा है उसको हम देखेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले अपने पास मौजूद जितने भी हमारे जो हमने क्या कहा था कि 20 डेज का हाई और लो, ठीक है, 40 डेज का हाई और लो, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मार्क करनी है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म हाई है। अब शॉर्ट टर्म हाई के बाद मार्केट के पास ये नीचे जो है शॉर्ट टर्म जो है लो लगा हुआ है, यानी कि बाय स्टॉप और सेल स्टॉप्स यहाँ पर हमारे पास पड़े हुए हैं। ठीक है। अब करना क्या है, हम देखेंगे, हम अगर देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ है बाय साइड के लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक अच्छी एंट्री हमारे पास बाय की बन रही है, परफॉर्म हो रही है, जहाँ से मार्केट बाय जा सकता है। ठीक है, जिसमें हमारे पास लास्ट जो 3 मंथ्स हैं उसका हाई यहाँ पर प्रोटेक्टिव है। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट जो 3 मंथ का हाई है वो प्रोटेक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास ये जो वर्ड है ये कंप्लीट हो जाती है, या जो फेयर वैल्यू गैप हम इसको कह देते हैं, कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये वर्ड ही है आपके पास। यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट हमारे पास क्या करती है, निकल जाती है, और हमारे पास जो शॉर्ट टर्म हाई है उसको टारगेट करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन इसने शॉर्ट टर्म हाई की तरफ जाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास जो शॉर्ट टर्म हाई थे वो क्या हो गए, वो मार्केट ने उठा लिए। ठीक है।
अब उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप यानी कि एक वाइड कह लें, ठीक है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये हमारे पास वाइड ही कहलाएगी, एफ वी जी ही कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मार्केट की क्या जो है प्राइस एक्शन होगी, मतलब आपने करना है क्या, 20 डेज़ देखना है, 40 डेज़ और 60 डेज़, जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। मैं तो डायरेक्ट करता जा रहा हूँ, आपने उसी तरीके से 20, 40 और 60 डेज़ का डेटा जो है मार्क करना है, और उसी तरीके से आपने जो मज़ीद जो शिफ्ट्स हैं, क्वार्टरली शिफ्ट्स हैं जिसको हम रेंजेस में देख रहे थे, वो हम इसी तरीके से देखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप इसने प्रॉपरली फिल कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, फिल कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट दोबारा हमारे पास क्या करती है, डाउन की तरफ आती है और इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप कर देती है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारे पास जो नया हाई बना, एक ये बना शॉर्ट टर्म हाई, हम शॉर्ट टर्म हाई को भी देख रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो 3 मंथ का हाई है वो भी हम देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म हाई भी देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म हाई हमारे पास कौन सा बन रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास निकलती है मार्केट दोबारा, यहाँ से इसने अपनी लिक्विडिटी उठाई और ये निकल पड़ी अपने शॉर्ट टर्म हाई की तरफ। तो मार्केट ने क्या किया, अपने शॉर्ट टर्म के हाई को उठा लिया। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो क्या है, समझने वाली बात यह है कि भाई आपने सिंपली करना क्या है कि 20 डेज़, 40 डेज़ और 60 डेज़ के रेंजेस जो हैं वो मार्क करने हैं और उसमें आपने ट्रेड करना है, ठीक है। उसमें आपने इस तरह के शिफ्ट्स को देखना है, आपने डायरेक्टली ट्रेड नहीं करनी, ताकि आपको जो है प्रॉपर रास्ते का पता हो, प्रॉपर एक वे पता हो, ट्रेंड पता हो और रेफरेंस पॉइंट्स का पता हो। अब अगर यहाँ पर हम मार्क करें तो हमारे पास इस पॉइंट पर जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो मार्क है, बिल्कुल इसकी कैंडल हमारे पास यहाँ पर टैप, उस पर टैप हो रही है, जो लास्ट हमारे पास हाई कैंडल है। ये हमारे पास कौन सी कैंडल आती है, ऑर्डर ब्लॉक की, ये हमारे पास ओबी की कैंडल बन रही है। अब यहाँ से देखते हैं कि मार्केट का क्या जो है सूरत हाल बनती है। ये हमारे पास जो लास्ट हाई था 3 मंथ्स का, ये बन चुका है, और जो 6 मंथ्स जो 3 मंथ प्रीवियस जो 3 मंथ्स का आया था वो इसने उठा लिया, ठीक है। हमने क्या देखा, जो हमारे पास लास्ट 3 मंथ्स का जो हाई है वो यहाँ पर पर्ज हो चुका है, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो हमारे पास जो लास्ट 3 मंथ का हाई है वो पर्ज हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास ये ऊपर का जो हाई है, जब तक ये नहीं उठाया जाता हम क्या करेंगे, मार्केट को तब तक डाउन नहीं, क्योंकि हमारे पास मार्केट जा ही बाय साइड रही है, एक ट्रेंड जो उसका बन रहा है वो स्ट्रांगली बुलिश है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास इस फेयर वैल्यू गैप में आती है और हम दोबारा से इस एरिया से इसको हम एटलीस्ट इस एरिया तक दोबारा टारगेट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो 20 डेज़ की रेंजेस हैं हम उसके मुताबिक इसको देखेंगे, और ये देखें, ठीक है। हमारे पास हाई उसने क्या कर दिए, पर्च कर दिए। तो जो हमारे पास लास्ट 6 मंथ का जो हाई था वो मार्केट ने क्या कर दिया, वो पर्च कर दिया, ये लिक्विडिटी भी मार्केट ने उठा ली। अब मज़ीद क्या होगा, जब भी मार्केट अपना हाई उठाती है तो थोड़ा सा बाय का मतलब हमें मूवमेंट नज़र आती है, और उसके बाद हम दोबारा जो है उसको नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड्स जो है हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास हो रहा है कि मार्केट प्रॉपर जो है, अब ये इसका एरिया था, दोबारा अगर आप लोग यहाँ से इसको देखोगे तो मार्केट अपने डिस्काउंट जोन तक आ चुकी है, और यहाँ से आप दोबारा इसमें सेल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर आपके पास एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री भी बन गई अगर यहाँ से आप फिब लगाते हैं, ठीक है। तो ये मार्केट हमारे पास इस ओबी से दोबारा गिरती है और इसी पॉइंट पर हमारे पास एक इन्वर्जन बनता है, ठीक है। ये हमारे पास एक इन्वर्जन बना, ठीक है। अब उस इन्वर्जन के मुताबिक मार्केट क्या करती है, ये हमारे पास डाउन की एंट्री इसकी चल पड़ी, ठीक है। क्या किया इसने, जो लो था वो उठा लिए, जो इसमें से जो 20-40 डेज़ के जो लो थे वो उसने उठा लिए, ठीक हो गया। अच्छा, जब हम क्वार्टर चेंज करेंगे, जैसे अब ये क्वार्टर था, इसको चेंज करने के बाद हम इस पे आए, फिर इसके बाद अब ये पिछले क्वार्टर को आप बेशक मतलब यहाँ तक ये उठा लिया, अब आप सिर्फ इस क्वार्टर को देखेंगे, जो फर्स्ट क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर है, आप इसको देखेंगे। ये हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म एनालिसिस में आपने 3 मंथ्स का डेटा देखा, अब ये 6 मंथ का, ये 3 मंथ्स का डेटा, अब इसमें ये आपके 6 मंथ का हाई ये बन गया, एक प्रोटेक्टिव और जो एक हाई जो ये देखें जो मेजर हाई है हमारे पास, वो हमारे पास ये 6 मंथ का हाई है हमारे पास, ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या करती है, मार्केट ने क्या किया, हमारे पास जो पीछे वॉइड बनाई है वो भी इसकी पेंडिंग है, और इस क्वार्टर में मार्केट ने उस जो हाइज बनाए हुए हैं उन हाइज को तकरीबन वो कंप्लीट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वल हाइज भी तकरीबन यहाँ पर हमारे पास बने हुए हैं, और जो कि लिक्विडिटी हमारे पास रहती है। मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर रेंज करना शुरू कर देती है,
ठीक है। और अब हमारे पास क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये लिक्विडिटी रहती है, ये पेंडिंग लिक्विडिटी हमारे पास रहती है, जो कि तकरीबन हमारे पास 20 डेज़ का डेटा होगा आई थिंक, और 40 डेज़ का जो डेटा है। फिर अब हमारे पास हुआ क्या, 6 मंथ का जो हाई वो ये पेंडिंग हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट तकरीबन कोई ये पेंडिंग हो गया। और उसके बाद जो पिछले जो प्रीवियस 9 मंथ्स हैं उसका जो डेटा है, जो उसका लो है, वो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, अब हम इसको देखो बिल्कुल चीज़ों को ना आसान अल्फाज में, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने अपने हाइज उठाए, ये जो 20 डेज़ का, ये जितने भी हाइज हैं वो मार्केट ने यहाँ पर उठाए, ये पर्च किए, तकरीबन हाँ 20 डेज़ का हाई बन रहा है। जैसे ही मार्केट वो हाइज उठाती गई, वहाँ से मार्केट जो है हमारे पास ड्रॉप करती है, ठीक है, वहाँ से मार्केट क्या करती है, ड्रॉप करती है। और हमारे पास जो नीचे जो हमारे पास लिक्विडिटी थी जिसको हमने टारगेट किया था, वो मार्केट ने अपनी उठा ली, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्वार्टर्स जो है वो देखने, हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी जो है वो ये थी जहाँ पर मार्केट अभी पहुँची हुई है, और ये इसने वो लिक्विडिटी भी उठा लिया, सही है। तो हमारे पास जो इस ईयर का, जो ये ईयर हमारे पास क्लोज होता है, अब उसका लो हमारे पास कौन सा बना, अब ये हमारे पास इस ईयर का लो बन गया। अब जो लो इसने पिछले साल बनाया था वो अगले साल के एंड में ही जाके उसने लो उठा लिया, और उसके बाद दोबारा अगला लो उसने बना लिया, ठीक है। और जो उसका हाई था वो हाई उसके पास अभी तक पेंडिंग है, उसका जो इस ईयर का हाई होगा वो ये बन जाएगा, और इस ईयर का जो लो है अब वो ईयर लो ये बन गया। और उसने 4 जून को, मतलब 4 दिनों बाद ही अगले क्वार्टर में इसने वो उठा लिया। अब उसके बाद मार्केट क्या करती है, दोबारा CIST आपको देती है, अब ये अगला क्वार्टर शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से 20 डेज़ का डेटा, और आपके पास ये मार्केट जो है अपने 20 डेज़ के हाई की तरफ मार्केट जा रही है, और ये इसने अपना हाई जो है यहाँ से पर्च करना है, फिर वापस, और फिर वही 20, 40, 60 डेज़ के दोबारा आप डेटा जाओगे, और इस तरीके से आपने ओपन फ्लॉट सिर्फ हमने ये समझा कि मार्केट की एक ऐसी डायरेक्शन जब मार्केट ओपन हो और सीधी मतलब उस तरफ जाना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक ओपन फ्लॉट था, यहाँ से मार्केट ओपन हुई और जाई जा रही है, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर हम पावर ऑफ 3 में समझे तो ये कॉम्बिनेशन हुई, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में इसने क्या किया कि दोबारा कंसोलिडेट किया, और यहाँ पर इसने रिवर्सल वाला जो हमारे पास Q4 है उसमें एक प्रॉपर जो है उसने मूवमेंट दी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास बहुत बड़ी मतलब ये एक ट्रेड्स हैं जहाँ से हमने इसको देखा, एक ट्रेड हमने यहाँ से पकड़ी, फिर दोबारा यहाँ से पकड़ी, फिर इस लिक्विडिटी के बाद दोबारा हमने ट्रेड पकड़ी, तो यहाँ से भी अच्छी खासी मूवमेंट है। फिर इस लिक्विडिटी वर्ड के बाद आपने ट्रेड पकड़ी यहाँ तक, ये भी अच्छी खासी ट्रेड है। फिर आपके पास यहाँ से एक ट्रेड बनती है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की, तो यहाँ से एक और अच्छी ट्रेड जो है आपको मिल गई। तो ये था ओपन फ्लॉट, और उसके साथ हमने लॉन्ग टर्म एनालिसिस को थोड़ा सा मर्ज किया और उसके देखा। तो आम अल्फाज में और आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक यूँ कह लें कि हमने एपडा के लॉन्ग टर्म एनालिसिस की है क्वार्टरली शिफ्ट के साथ। अगले लेक्चर में हम एपडा डेटा रेंजेस को किस तरीके से यूज़ करना है ये देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।